सीमांचल, पसमानदा सीमांचल और तारीख सीमांचल में तरक्की और इंसाफ के चिराग को रोशन करने वाली ताकत दलितों, कमजोरों, महरूमों, वंचितों और शोषितों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज के इस महफिल के इनेकाद करने वाले मेरे अजीज रफीक, पार्टी के कौमी तर्जुमान और बलरामपुर के जन जन और कन कन के दिलों में बास करने वाले अजीजी भाई आदिल हसन साहब, जनाबे भाई तौसीफ साहब रुकने असम्बली बहादुरगंज, जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब नौ मुंतखब रुकने असम्बली जो कि जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब नौ मुंतखब एमएलए बाईसी सरवर साहब नौ मुंतखब एमएलए कोचाद हमन, पार्टी के उम्मीदवार रहे जनाबे भाई रंजीत राणा साहब, आफ्ताब कंचन साहब, अनीस साहब, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, शम्स आगाज साहब, शाहनवाज साहब, मुखिया साकिर साहब, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब, वकार बाबू, अली बाबू और बलरामपुर के सभी गय्यूर नौजवानों, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाबे आफ्ताब अहमद साहब और तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के शेर जनाबे वारिस पठान साहब, गय्यूर नौजवानों, मीडिया के साथियों, नेक तरीन बहनों और बेटियों, यह मौका किसी लंबी गुफ्तगू का नहीं है। आदिल हसन साहब हारे नहीं है, जीते हुए थे, जालिमों ने उसे हराया है। हम उनके खिलाफ भी यहाँ ऐलान जंग करने के लिए आए और आप सबका ये जलसे इजहार तशक्कुर है। आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ लाए। वो ये समझ रहे हैं कि आदिल हारे नहीं है, बलरामपुर की आवाम ने उसे जिता दिया है। बलरामपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करना हमारा वलीन फरीजा है। यही वजह है कि आज से कल तक 6 प्रोग्राम होने हैं। आप ये मत समझिए कि आदिल हारे हुए हैं, जो लोग जीते हुए हैं उनके यहाँ प्रोग्राम अब की बार होगा, अब के बाद होगा, लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम आदिल हसन साहब का हो रहा है। आप इसे समझते हैं कि हमारे कौमी सदर के दिल में आदिल हसन एडवोकेट की क्या आज़मत और मोहब्बत है, जो इसका बैजन सबूत है, जो सबसे पहले टूट कर उसे गले लगने आए। मेरे अजीजों, आप लोगों ने टूट कर वोट दिया है और कलील वक्फे में जो तारीखी एतबार से वोट दिया है, यकीनन है कि आपका एहतराम करना वाजिब है। अजीजी आदिल हसन एडवोकेट के शिकस्त जो साजिश का हिस्सा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको यकीन दिला रहे हैं कि आदिल एमआईएम की रीढ़ की हड्डी है। बिहार एमआईएम आदिल के बगैर ये जमात अधूरी है। हम उसके एहसान को पार्टी की तरफ से कभी फरामोश नहीं कर सकते। बैसियत कौमी तर्जुमान के उन्होंने बगैर एमएलए रहे हुए आपके बलरामपुर की जो आवाज उठाई है, मैं समझ रहा हूं कि वक्त का एमएलए भी नहीं उठाया है। और उनके वालिद मोहतरम ने भी रेलवे का जो सब स्टेशन हो या पोस्ट ऑफिस हो, टेलीकॉम हो या हॉस्पिटल हो, उनके जो खिदमात रहे हैं, कौम उसका एतराफ करती है। हम सिर्फ 2-3 बातें आपको कहने के लिए आए हैं कि हौसला मत खोइए, बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूं कि जो सच्चा और ईमानदार खादिम कौम का होता है, 2 ही बात होती है, जीत जाए तो वो गाजी कहलाता है, कट जाए तो वो शहीद कहलाता है। आंखों में कभी आंसू आने नहीं देता है जो दिल की मजबूती से लड़ाई लड़ता है। आदिल के चेहरे का हसास चेहरा, गर्चे साजिश के तहत को हराया गया है, लेकिन आदिल आज भी वही तवानाई रखता है जिस तवानाई से वो कल काम करते थे। हम उम्मीद करते हैं बड़ी पामर्दी के साथ इस इलाके की वकालत करते रहेंगे और अब की बार सीमांचल के लोगों ने और बिहार के दूसरे खित्ते में जिस अंदाज से एमआईएम को वोट दिया है, वो दिन दूर नहीं है कि हम इस वक्त सरकार बनाने में बहुत मददगार तो नहीं हो सके, लेकिन अपोजिशन में अपना एक मकाम पैदा किया है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि सीमांचल के बगैर पटने की कोई सरकार नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सदर आपसे मुखातब हो। हम जनाब आदिल साहब की शान में एक शेर कह के जुदा हो जाना चाहते हैं।
तूफान कर रहा है तेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है, कश्ती भंवर में नहीं, किनारा लगेगी और जरूर लगेगी, क्योंकि ये तूफान आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वाला को अब आपके